तो कई मायने में इस बार का जो शपथ ग्रहण है इसमें जो इतना आप कह रहे हैं कि समय लग गया है, तो काफ़ी पसोपेश लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार चुके हैं और तमाम बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हैं जो चुनाव हारे हैं, तो अब क्या समीकरण बनाएगी। जैसे पिछली बार जो था कि एक ओबीसी को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया और 2 सवर्णों को बनाया, अब इस बार दलितों ने भी काफ़ी संख्या में दलित वोटर्स ने इनको वोट दिया है, तो उनको देखते हुए समीकरण ऐसे बनाए जा रहे हैं कि एक सवर्ण उप मुख्यमंत्री बनेगा, एक बैकवर्ड का उप मुख्यमंत्री बनेगा और एक दलित बनेगा। तो दलित चेहरा ऑलमोस्ट इन्होंने फाइनल कर लिया है, राज्यपाल से उनको इस्तीफा दिलवा के यहाँ चुनाव लड़वाया गया आगरा से, बेबी मौर्य जी, तो संभवतः उन्हीं को बनाया जाएगा। अभी सवर्ण और बैकवर्ड इसमें पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बैकवर्ड जो चेहरा थे उत्तर प्रदेश के वो थे केशव प्रसाद मौर्य जी, वो चुनाव हार चुके हैं, और उनका और योगी आदित्यनाथ जी का जो एक द्वंद्व है वो साफ तौर पे देखने को आया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो क्या वो दिल बड़ा करके केशव प्रसाद मौर्य जी को कहीं फिट करेंगे, या फिर क्योंकि अभी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी वो 4 दिन से गोरखपुर में हैं, तो शायद मोहन भागवत जी योगी आदित्यनाथ जी को कन्वेंस करने में लगे हुए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी इस समय उनको मुख्यमंत्री ना बना के एक और ओबीसी चेहरे हैं जो अभी उभर के आए हैं, कुर्मी जाति से आए हैं, और इस समय कुर्मी जाति के सबसे ज़्यादा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबसे ज़्यादा जो विधायक बने हैं ओबीसी में वो है कुर्मी, तो उसमें जो चेहरे हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, तो योगी आदित्यनाथ जी उसको मुख्यमंत्री बनाने के पीछे लगे हुए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जो दूसरा सवाल आपने किया था मायावती जी का, बहन जी का जो स्टैंड है नेताजी को लेके, माननीय मुलायम सिंह जी को लेके कि वो बीजेपी की उनकी जो विचारधारा है बीजेपी से मिलती है या उन्होंने साजिश की है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी की कमान मान्यवर कांसीराम के पास थी और समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह जी के पास थी, और दोनों लोग मिलके चुनाव लड़े थे और दोनों लोगों ने बीजेपी को पटखनी दी थी और मिलीजुली सरकार बनी थी। और उसमें हाथ किसने पीछे खींचे थे, उस बार भी धोखा किसने दिया था, बहुजन समाज पार्टी ने। और उसके बाद जब 2019 में अखिलेश यादव जी और मायावती जी ने मिलके चुनाव लड़ा जिसमें बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीता था, जबकि 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीते और समाजवादी पार्टी का आंकड़े में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। 14 में भी 5 सांसद थे, 19 में भी। मतलब ये हुआ कि यादव वोट या जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो तो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन बीएसपी का वोट इधर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और उस बार भी गड़बड़ी किसकी तरफ से हुई, गड़बड़ी उस बार भी बहन जी की तरफ से हुई और बहन जी ने हाथ पीछे खींचा। अब आ जाइए 2022 के चुनाव में, नतीजे सबके सामने हैं। बसपा 0 सीटों पे है। मैं बसपा की वो एक सीट नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उमा शंकर सिंह जी वो अपने दम पे चुनाव जीते हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई रोल नहीं है। और साफ तौर पे बहुजन समाज पार्टी हर सीट पे, जिन जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी हारी है, और वहाँ पे आप समीकरण देख लो तो समाजवादी पार्टी को हराती हुई नज़र आई है। और कहीं ना कहीं मेरठ में जो बहन जी ने एक रैली की थी और वहाँ उस रैली में उन्होंने एक इशारा किया था कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए आपको बहुजन समाज बीजेपी को भी सपोर्ट करना पड़े तो सपोर्ट करो। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने साफ संदेश दिया कि सपा जो है वो सत्ता में नहीं आनी चाहिए। कुछ मित्र मेरे बहुजन समाज पार्टी में भी हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, तो उनका भी साफ यही कहना है। उनकी जो मेन
प्रतिद्वंदिता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी और समाजवादी पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी, तो उनका जो प्रतिद्वंदी है वो बीजेपी नहीं है। उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी इस समय समाजवादी पार्टी को बना रखा है। मैं नहीं, आरोप नहीं, देखिए मैं निराधार आरोप किसी पे नहीं लगाता हूँ, इनके पीछे तथ्य हैं। तथ्य मैंने आपको दे दिए। पहली बार मान्यवर कांसीराम जी ने समर्थन वापस लिया, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में दूसरी बार बहन जी ने। अब आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से अगर हम पिछले 30 साल की राजनीति की बात करें, जब से कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहीं रहा, तकरीबन 32 साल हो गए हैं, कांग्रेस हाशिए पे है, उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है और चौथे नंबर की पार्टी हो गई है। तो नंबर 2 की रेस में हमेशा समाजवादी पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी या तो सत्ता में रही है, और अगर सत्ता में नहीं रही है तो जो सक्रिय विपक्ष की भूमिका है वो समाजवादी पार्टी ने निभाई है, चाहे वो बीजेपी के विरोध में हो, चाहे वो बसपा के विरोध में हो, ठीक है। और अगर सत्ता में रही है, अगर जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है तो वो सत्ता में रहे हैं। तो ये जो सवाल है, ये जो आरोप है बहन जी का, ये निराधार आरोप है। आप पिछले 30 साल की राजनीति देखिए, सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता संघर्ष कर। देखिए अपर्णा यादव का अगर हम टेक्निकली देखें, उनको 2017 में समाजवादी पार्टी से लखनऊ से टिकट दिया गया, वो चुनाव हार गई। इस बार भी वो टिकट की मांग कर रही थी, और अखिलेश यादव जी ने बड़ा साहसिक निर्णय लिया, अपने परिवार में सिर्फ शिवपाल यादव जी को, जबकि वो अलग पार्टी उन्होंने बना ली है प्रसपा, तो सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया गया। और उसके बाद जो उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया जा रहा था, एक धब्बा लगाया जा रहा था परिवारवादी होने का, तो उससे वो निकल के आए और अपने अलावा उन्होंने किसी को भी टिकट नहीं दिया। और इसी उसमें अपर्णा यादव जी भी आ गई और उनको टिकट चाहिए था। वो महत्वाकांक्षी हैं, वो अति महत्वाकांक्षी हैं, उनको सत्ता चाहिए। और वो जिस जाति से आती हैं वो उत्तराखंड की ठाकुर जाति से आती हैं, और उसी जाति विशेष से योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये लोग बताते हैं कि हम रिश्ते में भाई बहन हैं, तो वो उन्होंने भाई बहन वाला जो रिश्ता है अपर्णा जी ने, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है, और वो स्वेच्छा से गई हैं। ना तो उन्हें नेताजी ने भेजा है, ना किसी को रोका है। देखो हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। हम अपने देश में राजनीतिक विचारधारा किसी पे नहीं थोप सकते। आपके भी परिवार में 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, क्या सभी लोग एक ही पार्टी की विचारधारा को मानते हैं? जैसे मेरे घर में है, मेरी धर्मपत्नी जो है वो किसी और पार्टी की विचारधारा को मानती है, और मैं किसी और पार्टी की विचारधारा को मानता हूँ। तो किसी परिवार में जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही पार्टी की विचारधारा को मानते। जो जिसकी विचारधारा से सहमत होता है, कई बार ऐसा होता है कि पति जो है कांग्रेस को वोट दे रहा है, पत्नी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, बेटा पता चल रहा है आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, बहू पता चल रही है समाजवादी पार्टी को वोट दे रही। तो ये हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ हमें राजनीतिक विकल्प चुनने की पूरी आज़ादी है। ठीक है।